मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर कंपनी के स्क्वायर के S60 पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन का रिव्यू करेंगे और इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके देखेंगे कि क्या क्या इस बॉक्स में से निकलता है और क्या किस हद तक ये कामयाब है और क्या इसकी खूबियाँ हैं। मैंने ये प्रोडक्ट देखी है, इसके अंदर काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ मुझे पसंद आई हैं, दूसरे सोल्डरिंग आयरन से काफ़ी हद तक डिफरेंट लगा है। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, इस तरह के एक ये जो है ना हैंडी बैग के अंदर आता है जो कि पोर्टेबल है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना तो आप आसानी से इसको अपने साथ लेकर जा सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी स्पेशल पावर है जिससे ये चलता है, यानी कि वो पावर ईजिली आप अवेलेबल हो सकती है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करने के लिए इसकी जो जिप है इसको खोलते हैं। बड़ी ही स्मूथ और हाई क्वालिटी ये बैग है और उसके बाद ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा स्क्वायर का S60 सोल्डरिंग आयरन है। हम सबसे पहले इसमें से चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तरफ देखिए तो ये हमारे पास एक अडाप्टर इसमें से निकला है, ये भी स्क्वायर का है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की आउटपुट देता है, यानी कि ये PD3 और क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब बात करने का ये है कि ये हाई क्वालिटी अडाप्टर है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये देखिए, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना सोल्डरिंग आयरन होल्ड कर सकते हैं। हम इसको यूँ रखेंगे और यहाँ पर अपना सोल्डरिंग आयरन रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो होती है ना स्पॉन्ज, इसके ऊपर हमने पानी डालना होता है, ये फूल जाती है, फिर उससे हम इसकी बिट इजीली क्लीन कर सकते हो। उसके बाद हमारा सोल्डरिंग आयरन है। तो दोस्तों, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का होस्ट है, बिल्कुल ही छोटा सा है। देखिए पेन टाइप है, जितना पेन होता है उतना ही होता है, तकरीबन 1 इंच से भी थोड़ा सा छोटा ही। यहाँ पर इसके डिस्प्ले है, ये स्क्वायर का लोगो है, नीचे S60 लिखा हुआ है और इसके ऊपर तकरीबन 2 ही बटन हैं, A और B, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम 12 वोल्ट हम इसको पावर दे सकते हैं और टाइप C के इसके अंदर कनेक्टर टाइप C से इसको पावर दी जाएगी। सामने हम इसकी बिट जो है वो लगाएंगे। तो ये हमारा मेन होस्ट है। उसके बाद देखें तो दोस्तों, ये हमारी इसके अंदर से स्क्वायर की ही टाइप C की हाई क्वालिटी लीड निकली है, जिसके ऊपर जो है कपड़े का इंसुलेटर है ताकि ये टच भी कर जाए सोल्डरिंग आयरन को तो उससे ही जले ना। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर से 3 बिटें निकली हैं। तो ये जो बिटें हैं इनमें से एक खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ और इस बिट की क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो ये इंतहाई आगे से सुई, बिल्कुल जैसे सुई होती है ना, इस तरह की बिट होती है। इसको बोलते हैं C210 टिप। तो ये जो C210 टिप है ना, ये देखिए, इसकी आप क्वालिटीज़ देखिए। दोस्तों, मेरे पास जो है IXN का जो है सोल्डरिंग आयरन भी है, वो बहुत ही महंगा कह लें, एक्सपेंसिव है। उसके अंदर भी यही C210 टिप जो है यही डलती है। C210 टिप के बारे में आपको मैं मालूमात देनी चाहूँगा कि ये एडजस्टेबल टेम्परेचर के लिए होती है। जैसे कि अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 यहाँ पर कनेक्शन है ताकि इससे इजीली टेम्परेचर का भी आइडिया किया जा सकता है कि इस वक्त कितना टेम्परेचर है। और ठीक ही एंड से यहाँ से हीट अप होती है और ये हीट अप कितने देर में होती है, ये मैक्सिमम 2-3 के अंदर हीट अप फुल बटा फुल हो जाती है। मिसाल के तौर पर 0 से इसको 450 पर पहुंचना है तो 3-4 सेकंड मैक्सिमम, वरना 2 सेकंड में भी हो जाती, इससे ज़्यादा ही टाइम नहीं लेती। बहुत ही कामयाब बिट है, जलती बहुत कम है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने भी C210 टिप ही यूज़ की गई है जो कि एक कामयाब तरीन बिट है। ठीक है जी, C210 और ये है I, इसको बोलते हैं दोस्तों I। ये वैसे भी नोट फरमा लें मालूमात के लिए कि ये जो टिप बिल्कुल सीधी होती है ना, इसको I बोलते हैं। ठीक है जी, दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी टिप जो है C210 से ही है, लेकिन ये आगे से अगर आप देखें तो नाइफ की तरह होती है। तो इसको बोलते हैं टाइप K की बिट। एक ये इसमें से निकली है और दूसरी जो है ये भी बिल्कुल जैसे आई था ना वैसे होती है, लेकिन ये चूंकि बेंड होती है S की तरह तो इसको SI बोलते हैं। ठीक है जी, ये 3 बिटें इसके अंदर से निकली हैं। तो अब हम इनमें से कोई एक बिट यानी कि SI बिट लेकर सोल्डरिंग आयरन को लगाते हैं। सोल्डरिंग आयरन को पकड़िए
और यहाँ से बिट डालकर आप इसको जितनी अंदर जाए दबा दीजिए, ये लीजिए जी। और बिट लगाने के बाद भी दोस्तों देखें तो बिल्कुल छोटा सा है। जी, अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक यूज़र मैनुअल है और एक स्टिकर है, बस यही चीज़ें इसमें से निकली हैं। तो दोस्तों आइए अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करते हैं। हम इसकी केबल को यहाँ से लेते हैं और एक तरफ से सोल्डरिंग आयरन में लगा देते हैं, दूसरी तरफ से हम अपने अडाप्टर में लगा देते हैं, पावर से कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, पावर से कनेक्ट हो गया। अब देखिए तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये पावर से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर टेम्परेचर 17-18 सेंटीग्रेड चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 300, यहाँ पर 300 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जब ये गर्म होगा ना तो ये 300 सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने पीछे से कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन टिप जो है वो बिल्कुल ही ठंडी है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो लिखा हुआ है स्टॉप, जिसका मतलब है कि अभी ये स्टॉप हालत में है, ये वर्किंग हालत में नहीं है। तो देखिए जब आपने इसको वर्किंग हालत में लाना हो तो उसके लिए आप इस बटन को दबाते हो तो ये 300 सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। यहाँ पर 300 भी लिखा हुआ आता है। आप इसको आगे को करेंगे तो आप 350 तक होगा, और आगे करें तो 400, 450 और 500 सेंटीग्रेड तक ये मैक्सिमम गर्म होगा। और नीचे से नीचे अगर आप जाएं तो ये 50 सेंटीग्रेड तक गर्म होगा, लेकिन आमतौर पर हमें 350 के ऊपर ही मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो ही इस बटन को आप दबाए रखेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पर वर्किंग लिखा हुआ आ जाएगा और ये गर्म हो जाएगा। कितना होगा? 350 तक। मैंने यहाँ पर 350 कर दिया क्योंकि मैंने जब यूज़ करना तो मुझे इतना टेम्परेचर तो ज़रूर चाहिए ना। यहाँ पर दबाता हूँ इस बटन को, वर्किंग लिखा हुआ आ गया तो देखते हैं 1 2 3 मैक्सिमम 3 सेकेंड लगे हैं और ये 350 तक पहुंच भी गया, यानी कि 3 सेकेंड इंतहाई कलील टाइम है। तो देखिए जब हम इसको यूज़ करेंगे तो अभी 350 ही होगा। ये देखिए, इससे मैं सोल्डर पिघलाकर देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सोल्डर पिघल रहा है। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं ना इस तरह के बारीक टिप वाले, इसके बारे में आपको ये थोड़ा सा मैं बताता चाहूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो C210 टिप होती है ना, ये इंतहाई बारीक काम करने के लिए, जैसे कि जो लोग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप रिपेयर करते हैं, ये देखिए मेरे पास में मोबाइल फ़ोन का PC भी है। यहाँ पर इंतहाई बारीक काम करना है। ये देखिए इंतहाई छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। अगर किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर आपने कोई टांका लगाना है ना, यहाँ पर ये छोटा सा एक कनेक्टर है, इसको आपने टच करना है। तो ये बड़े बड़े सोल्डरिंग आयरन देखिए इस तरह के जो सोल्डरिंग आयरन है ना, इनसे ये मुमकिन नहीं होता। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे जैक को ही तबाही कर सकते हैं, जबकि इस तरह के ये जो सोल्डरिंग आयरन है इस तरह के कामों के लिए बड़े ही मुनासिब हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियर हैं या घर के ऊपर ही आपने कुछ इस तरह के काम करने हैं कि घर के ऊपर ही आपने कोई हैंड फ्री, कोई मोबाइल, कोई कुछ टांके वगैरह लगाने हो, तो ये एक छोटा सा पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन है जो कि आराम से आपकी अलमारी के अंदर भी आ जाएगा, जब चाहें आप इसको यूज़ कर लें। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और भी इसके कुछ अंदर एडवांस फीचर हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्टेंट हीट अप हो जाता है, लेकिन अभी और देखिए यहाँ पर मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। तो जैसा कि अगर आप देखें तो इस वक्त इसका टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पर हम रख देते हैं और हमने छेड़ना नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें ना 1 मिनट जब गुजरा है तो उसके बाद इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। बात करने का मकसद दोस्तों ये है कि जब आप इसको 1 मिनट तक यूज़ नहीं ना करते तो ऑटोमेटिकली इसका जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर स्लीप लिखा हुआ है कि अब ये स्लीप मोड में चला गया। लेकिन देखिए जो ही मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, आपके सामने करता हूँ, तो फिर टेम्परेचर 350 हो चुका है। तो इसका इसके अंदर एक स्लीप मोड वाला फंक्शन है कि जब हम अपना सोल्डरिंग आयरन रख देते हैं तो 1 मिनट
मिनट के बाद ये स्लीप मोड में चला जाता है। उसके बाद अगर आप मज़ीद उसको 360 सेकंड तक यूज़ नहीं करते तो उसके बाद दोस्तों वो जो है वो स्टॉप मोड में चला जाता है। स्टॉप मोड के अंदर जब चला जाएगा फिर आपको दोबारा मैनुअली उसको ऑन करना पड़ेगा। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप इसको रख देते हैं, और ये नहीं कि जैसे हमारे इस तरह के रेगुलर सोल्डरिंग आ रहे हैं ना, वो 5-5 घंटे भी तपते रहते हैं, ये सारा ऑक्सीडाइज होकर हर चीज़ पिघल जाती है और बिट्टें उसकी ख़राब हो जाती हैं। ये इसके साथ ही प्रॉब्लम ऐसा नहीं होने वाला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इस बटन को आप दबाए रखेंगे तो यहाँ पर मेन्यू आ जाएगी, जिसमें देखें आयरन है, आइडल है, OLED है, वोल्ट है, कैलिब्रेशन है और अबाउट है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप आयरन के अंदर जाते हो, इस बटन को दबाए रखें तो बताया जाएगा कि टेम्परेचर जो है उसको आपने कंपनसेट करना हो तो किस तरह से आपने करना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर बजर को ऑन ऑफ करना है या नहीं करना, इसके अंदर बजर है ना, उसके बाद है टाइम यूनिट सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो, फिर वर्किंग टेम्परेचर जो है इस वक्त 300 है, तो चाहे आप जितना मर्जी सेट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर 320 यूज़ करना चाहता हूँ, 15 यूज़ करना चाहता हूँ तो कोई मसला नहीं है। अब इतना मैंने कर दिया तो उसके बाद आप देखिएगा कि इतना ही टेम्परेचर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो स्टार्ट हीट का मतलब ये है कि जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से लगाऊं तो ये फ़ौरन ही गर्म होना शुरू हो जाता है, या जब मैं इसको यहाँ से वर्किंग मोड में करूं तो ये वर्किंग में जाए तो ये ऑफ ही इसको रखना बेहतर है। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट या टेम्परेचर शील्ड, मुख्तलिफ तरह की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी सेटिंग्स हैं, जिनकी डिटेल जो है वो आपको इसकी मैनुअल के अंदर मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आइडल में आप जाएँ तो 60 सेकंड के बाद ये आइडल मोड में चला जाएगा। उसके बाद जब ये स्लीप मोड में होगा तभी इसका टेम्परेचर 50 पर होगा ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। आइडल टाइम जो 360 सेकंड के अंदर ये आइडल में चला जाएगा। उसके बाद सेंसिटिविटी है और स्क्रीन ओपन रखनी है, ये बंद रखनी है जब ये स्लीप मोड में चला जाता है, तो ये सेटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इसको कुछ भी नहीं करते तो ये खुद ब खुद ही चंद सेकंड के बाद पीछे चला जाता है। ये जो स्क्रीन है इसकी सेटिंग्स हैं, ब्राइटनेस, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो, ये फंक्शन A-B, ये सारे ये बड़ी प्यारी प्यारी इसके अंदर सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप इसकी यूज़र मैनुअल से देखते हैं। मुकम्मल आपको कमांड ये कंट्रोल देगा। जैसे कि देखें आप फिर ये स्टॉप मोड में है, लेकिन इस बटन को दबाएंगे तो उसके बाद ये वर्किंग में आ जाएगा। और ये देखिए 240, 298, 320, बस 1 सेकंड का टाइम लगाया। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग आयरन है स्क्वायर का, मैंने यूज़ करके देखा है। ये देखिए मेरे हाथ में, मैं आपको और सोल्डरिंग आयरन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन इसके आगे भी देखें T210 है एक्सन का। जैसे कि अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट इंतहाई एक्सपेंसिव है, बट अगर फंक्शन के हिसाब से आप देखें तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है स्क्वायर का, ये कहीं सस्ता सोल्डरिंग आयरन है। और इसके अंदर टिप भी वही यूज़ होती है, वही इंस्टेंट हीटिंग, वही जो है स्लीप फंक्शन, सारे के सारे इसके अंदर भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो मेरे पास एक्सन का सोल्डरिंग आयरन है, इसको मैं कहीं लेकर तो नहीं ना जा सकता, लेकिन ये जो S60 सोल्डरिंग आयरन है सिक्योर का, इसको मैं कहीं भी लेकर जा सकता हूँ आसानी से। कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये जो है बारीक काम करने के लिए, छोटे छोटे टांके लगाने के लिए, कहीं अपने साथ लेकर जाने के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इतनी महंगी भी नहीं है। जब मैंने देखा था ना तो मैंने कहा था यार इसकी बिट्टें भी बहुत महंगी हैं, अभी कुल मिलाकर पता नहीं कितने की बनेगी, लेकिन दोस्तों ये उतनी महंगी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन हर बंदे के बजट में है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों फिर लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।